Hello everyone, welcome to Learning with Code Express. Now, today tutorial we are going to learn weather forecast aggregator application. Okay, this one is our assignment. तो इस ट्यूटोरियल में हम नया असाइनमेंट देख रहे हैं. देखो हमने जितने भी असाइनमेंट करवाए ना सब इंडस्ट्री बेस है. ठीक है, आपको आईटी इंडस्ट्री में जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलते हैं पीओसी मिलता है. पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वो सारा पीओसी ही है. ठीक है, इसी बेसिस पे पीओसी होता है. ये मैंने खुद से बनाया है, खुद से सोच के क्रिएट किया है. तो उसी को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. ठीक है, पीओसी के थ्रू हम लोग बहुत बहुत तरह के टेक्नोलॉजी सीखते हैं. दैट मीन्स देखो, इसमें हम लोग बहुत सारा वो होता है ना फ्रेमवर्क. ठीक है, किसको लगाने से क्या होता है नहीं होता वो सब कुछ यहाँ पे कवर करते हैं. ठीक है, तो ये असाइनमेंट बहुत ही अच्छा होने वाला है. तो इसको हम लोग कवर करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग कोडिंग करेंगे इसका. ठीक है, तो आप लोग को इसमें यूआई भी मिलेगा, एंगुलर बेस यूआई. ठीक है, और स्प्रिंग वेब फ्लक्स वेब क्लाइंट. ठीक है, ये क्या होता है, असिंक्रोनस रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, असिंक रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है, मल्टीपल कंकरेंट रिक्वेस्ट. कंकरेंट रिक्वेस्ट मतलब एक ही टाइम पे 5:11 हो रहा है मान के चलो, एक ही टाइम पे दो रिक्वेस्ट आना चाहिए, यहाँ पे भी कंकरेंट रिक्वेस्ट. ठीक है, और जावा का हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, जावा 21. ठीक है, और स्प्रिंग बूट हम लोग स्प्रिंग बूट अपना यूज कर रहे हैं 3, स्प्रिंग बूट 3. ठीक है, वेब फ्लक्स हम लोग समझ लेंगे, वेब क्लाइंट क्या होता है जब हम लोग यूज करेंगे. और ये रेस्ट एपीआई होने वाला है. ठीक है, हम लोग रेस्ट एपीआई एक्सपोज करेंगे और बिल्कुल हिंदी भाषा में होने वाला है. और यूआई हम लोग एंगुलर यूज करेंगे. जब रेस्ट एपीआई एक्सपोज हो जाएगा तो इस रेस्ट एपीआई को ये एंगुलर कैच कर लेगा. ओके, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं. ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज देखो, जो हम ओवरव्यू बनाते हैं ना, ये ओवरव्यू होता है. इतने लेक्चर देखने के बाद तो मेरा पता चल ही गया होगा. मैं ओवरव्यू देता हूँ सबसे पहले. ओवरव्यू लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है. ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में. नेक्स्ट स्लाइड क्या कर रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है, दिस ऑटो मिनिमाइज. ओके, वेदर फोरकास्ट एग्रीगेटर का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं. देखो क्या कर रहा है, आवर टास्क इज टू बिल्ड अ weather forecast aggregator applications using Java 8. Okay, Spring Boot, REST and Angular UI के लिए. The application should fetch weather forecast data from multiple weather API concurrently. ये भी वर्ड को ध्यान से पढ़ना, concurrently. concurrent रिक्वेस्ट मतलब एक ही टाइम पे विद इन द, जैसे 5:11 पे कोई एक रिक्वेस्ट आया तो एक ही टाइम पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा. ठीक है, प्रोसीजरल में क्या होता है, 5:11 पे एक रिक्वेस्ट मारा, फिर 5:12 पे एक रिक्वेस्ट जाएगा कहीं और, फिर 5:13 पे कोई रिक्वेस्ट और जाएगा, तो वो कंकरेंट नहीं होता है, ये एक प्रोसीजरल होता है. ठीक है, ये हमारा कंकरेंट हो गया. ओके, and aggregate the result to provide the comprehensive weather forecast. Okay, retrieve weather info for a specified city, implement the below endpoint for the given city and zip code. Okay, ये हमको कह रहा है कि आपका यूआरएल कुछ लोकल होस्ट 8090 पे होगा, जिसमें वेदर होगा, आपका एंड पॉइंट स्लैश वेदर, फिर आपका रिक्वेस्ट पैरम के साथ क्वेश्चन मार्क सिटी और सिटी का नेम. ठीक है, जिप कोड पिन कोड आपको डालना है, फिर कंट्री डालना है. आपको सिंपल यूआरएल में यहाँ पे दिया गया है, जैसे लोकल होस्ट 8090 वेदर, सिटी में जैसे आपको नोएडा मिल गया, जिप कोड आपको 110025 और इंडिया कंट्री. ठीक है, तो आपको नोएडा का वेदर डेटा मिल जाएगा. आप लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन में देखे होंगे ना, वेदर वेदर का डेटा कुछ इस तरीके से आता है. यहाँ पे मंडे, फिर यहाँ पे ट्यूसडे 33 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से. वही ये एप्लीकेशन है. तो ये क्या कर रहा है ना, मल्टीपल मल्टीपल वेदर एपीआई को हिट कर रहा है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. अब रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, रिक्वायरमेंट है इंप्लीमेंट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन दैट एक्ट एज ए वेदर फोरकास्ट एग्रीगेटर. ठीक है, एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना है, एक ही बनाना है. क्या बनाना है, एक एप्लीकेशन. ये कोई माइक्रो सर्विस नहीं है, नो माइक्रो सर्विस, नो माइक्रो सर्विस. इतना को लगेगा कि ये माइक्रो सर्विस तो नहीं है, नहीं, ये माइक्रो सर्विस नहीं है.
बिल्कुल मोनोलिथिक है। क्या है? मोनोलिथिक। मोनोलिथिक है, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल एपीआई को हिट करेंगे, एक्सटर्नल एपीआई को, एक्सटर्नल एपीआई को कंकरेंटली हिट करके लाएंगे। ठीक है। फिर कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन टू फैच वेदर फोरकास्ट डाटा फ्रॉम मल्टीपल वेदर एपीआई, एग्जांपल ओपन वेदर मैप एंड एक्ू वेदर मैप। अच्छा, ये दोनों है एक्सटर्नल एपीआई, ओपन वेदर मैप एंड एक्ू वेदर मैप। फैच वेदर फोरकास्ट डाटा फॉर ए स्पेसिफिक लोकेशन, एग्जांपल सिटी, फ्रॉम ईच वेदर एपीआई कंकरेंटली। ओके, हमें सिटी के बेसिस पे फोरकास्ट करना है डेटा को। यूज रेस्टफुल एंड पॉइंट टू रिट्रीव द वेदर फोरकास्ट फॉर ए गिवन लोकेशन। ओके, रेस्टफुल एंड पॉइंट से हम लोग रिट्रीव करना है वेदर फोरकास्ट को एक लोकेशन के लिए। एग्रीगेट द वेदर फोरकास्ट डाटा फ्रॉम ऑल द एपीआई इनटू ए सिंगल रिस्पॉन्स। ओके, ये कह रहा है इस पॉइंट में कि आपको एक्सटर्नल एपीआई ये जो है वन, ये क्या है फर्स्ट, और ये क्या है सेकेंड, इससे जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और इससे जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा, इसको क्या करना है आपको, एग्रीगेट द वेदर फोरकास्ट डाटा फ्रॉम ऑल द एपीआई इनटू ए सिंगल रिस्पॉन्स। इसका रिस्पॉन्स मान के चलो ये आया और इसका रिस्पॉन्स ये आया, इन दोनों का रिस्पॉन्स हम लोग को क्या करना है, एग्रीगेट करना है, एक बड़ा रिस्पॉन्स बनाना है। ठीक है, तो एग्रीगेशन भी देखेंगे। प्रोवाइड comprehensive weather forecast information including temperature, humidity, wind speed, precipitation, city name। ओके, हमें ये सारा डेटा फैच वहां से निकालना है, यहाँ से या फिर यहाँ से निकालना है। ठीक है। इम्प्लीमेंट एरर हैंडलिंग। ओके, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन फॉर फेल्ड एपीआई। अगर मान के चलो ये एपीआई फेल है, ये एपीआई पे रिक्वेस्ट जा रहा है बट ये रिस्पॉन्स कुछ दे नहीं रहा है, तो हमें फेल्ड एपीआई के लिए एक डिग्रेडेशन एरर हैंडलिंग भी करना है। दैट मीन्स दिस सर्वर इज बिजी, दिस सर्वर इज डाउन, इस तरीके से। ओके, यूटिलाइज जावा 8 फीचर्स सच एज लैम्डास, स्ट्रीम्स एंड कॉम्प्लीटेबल फीचर फॉर कंकरेंट प्रोसेसिंग। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है, जावा 8। ठीक है, और जावा 8 का यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है ना, ये 3 पॉइंट, लैम्डास, स्ट्रीम एंड कॉम्प्लीटेबल फीचर, ये तीनों इतना इंपॉर्टेंट है ना, इंटरव्यू में इस तीनों पे ही सवाल पूछता है, व्हाट इज लैम्डास। ठीक है, हमने एक वीडियो जावा 8 का शायद बनाया नहीं है, वो हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे। उसमें हम जावा 8 सिखाएंगे, जावा 8 का लैम्डास सिखाएंगे और स्ट्रीम सिखाएंगे, और कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर का पिछले वीडियो में भी हमने बनाया है। ठीक है, पिछला आप लोग जावा ट्रांजेक्शन माइक्रो सर्विस देखिएगा, उसमें पूरा कॉम्प्लीटेबल फ्यूचर बताया है कंकरेंट प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, और लास्ट है क्रिएट बेसिक यूआई एंगुलर 18 और रिएक्ट शोइंग वेदर डेटा। हमें यूआई बनाना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सॉल्यूशन अप्रोच स्टेप वन, सॉल्यूशन अप्रोच देखो कैसे कैसे करना है। अब तो इतना समझ में आ गया ना कि एक हमारे पास मोनोलिथिक एप्लीकेशन ये है, ठीक है, और एक हमारे पास एक्सटर्नल एपीआई है वेदर का, ओपन वेदर, एक है एकू वेदर। ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, डेटा मांगेगा इससे, ये क्या करेगा, इसको कुछ डेटा दे देगा। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ से डेटा मांगेगा, इसको कुछ डेटा दे देगा। ठीक है, इसके पास डेटा इसका ये आया और इसका डेटा ये आया। ये क्या करेगा, इस दोनों डेटा को एग्रीगेट करेगा रिस्पॉन्स में, यहाँ पे मान चलिए एक रिस्पॉन्स बना देगा, और ये रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये रेस्ट एपीआई बाहर क्लाइंट को दे देगा। ये हमारा क्लाइंट है, इसको ये रेस्ट एपीआई दे देगा अगर ये हिट करेगा इसको तो। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा एपीआई 2, एपीआई 1। सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं। फैच वेदर फोरकास्ट डाटा फ्रॉम एक्यूवेदर बाय कॉलिंग द बिलो एपीआई थ्रू स्प्रिंग बूट। ओके, एपीआई की आपको दे दिया गया है। टू कॉल द एक्यूवेदर एपीआई वी रिक्वायर टू पास द एपीआई की। You can also use the above one or you can create a new developer account as well AccuWeather to get the new API key। आप डेवलपर अकाउंट बना करके API की ले सकते हैं, वरना ये वाला API की मेरा यूज कर लीजिए। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप यहाँ से उठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये है AccuWeather, AccuWeather से डाटा फैच करना है। ओके, नाउ API 1, API 1, ठीक है, AccuWeather गेट लोकेशन की विल पास द टू पैराम सिटी एंड एपीआई की। ओके, मतलब हमें एक वेदर पे जो हिट मारना है ना, डाटा सर्विस डॉट एक्यूवेदर डॉट कॉम स्लैश लोकेशन V1 सर्च, यहाँ पे नोएडा मतलब हमारा सिटी और एपीआई की। जब सिटी और एपीआई की देंगे तो हमें कुछ रिस्पॉन्स देगा। सेव द वैल्यू ऑफ की पैराम एज वी मस्ट पास द सेम इन द नेक्स्ट एपीआई। ओके, तो हमें ये ऐसा रिस्पॉन्स दिया, इस रिस्पॉन्स में से हम इस की वाले वैल्यू को कहीं स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में। ठीक है, क्यों स्टोर कर लेंगे, क्योंकि इस की के बेसिस पे जो ना हम एपीआई 2 को हिट करेंगे, एपीआई 2 गेट वेदर इंफॉर्मेशन यूजिंग लोकेशन
की विच वी गेट फ्रॉम एपीआई 1। ओके, लोकेशन की के बेसिस पे ये हमारा की है 3146227, 3146227। हम यहाँ पे की डालेंगे और एपीआई की डालेंगे तो हमें रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये फाइनल रिस्पॉन्स होगा। नोट, दिस एपीआई विल हैव डिटेल्स लाइक वेदर, टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन एंड इज डे टाइम। ये किसका है? एक्यू वेदर का है। स्लाइड को रोक करके, मतलब पॉज करके आप इसको समझिए। बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है, बहुत ही सुंदर असाइनमेंट है, और आई होप आप लोग इसको खुद से बनाइए, मजा आ जाएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सॉल्यूशन अप्रोच स्टेप टू क्या कह रहा है? ओपन वेदर से। चलिए, ओपन वेदर का एपीआई की आपको दे दिया गया है, ये रहा एपीआई की। और फिर आपको ओपन वेदर एपीआई वी रिक्वायर टू पास द एपीआई की, यू कैन यूज द F1, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेब डेवलपर अकाउंट, ओपन, इतना। चलो, अगर अब तुम्हें एपीआई की ये वाला यूज नहीं करना है ना, खुद का एक अकाउंट बना लो और उस अकाउंट से एपीआई के ले लेना। एपीआई 1 में देखते हैं ओपन वेदर का, ये क्या है? ओपन वेदर का है, ये ओपन वेदर का डेटा है। ये जियोकोडर एपीआई फॉर गेटिंग वैल्यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडेड सिटी एंड जिप कोड। ओके, ये बोल रहा है कि अगर आप हमें सिटी दोगे ना, हमें आप सिटी दे दो और जिप कोड दे दो, जिप कोड दे दिए और कंट्री कोड दे दिए, ठीक है, तो हम और एपीआई की दे दिए, तो ये हमें क्या करेगा? सिंपल यूआरएल ये रहा, ये सिंपल यूआरएल जैसे को वेदर जियो जिप जिप कोड यहाँ पे होगा, फिर ये कंट्री होगा और ये हमारा एपीआई की होगा, तो ये हमें लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का डेटा दे देगा। देखो, इस जिप कोड 110025 डिफेंस कॉलोनी तहसील, लैटिट्यूड दिस, लॉन्गिट्यूड दिस, कंट्री इंडिया, यहाँ से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल जाएगा। ओके, ये बना बनाया है, ये इसको बस हिट मारना है हमें, इसको बस हिट करना है। ये मत सोचना कि ये कैसे, ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये रिस्पॉन्स बना बनाया है ओपन वेदर पे, ओपन वेदर पे ही बस हिट करना है हमें। किसके थ्रू? वेब क्लाइंट के थ्रू, वेब फ्लक्स। वेब क्लाइंट जाएगा, ओपन वेदर पे हिट करेगा और यहाँ से रिस्पॉन्स लेके आएगा। कुछ नहीं करना है इसमें, कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाएंगे बताएंगे कहाँ लगाना है। एपीआई टू गेट वेदर डिटेल्स। ओके, हमें लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो ऊपर से मिला है ना, यहाँ ये वाला लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसको सेव कर लेना है एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल में जहाँ सेव करेंगे ना, उसके थ्रू फिर हम यहाँ पे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और एपीआई की पास करेंगे। ठीक है, ओपन वेदर डॉट कॉम डेटा 2.5 वेदर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एपीआई की, तो हमें रिस्पॉन्स ये मिलेगा, सैंपल रिस्पॉन्स। और इस सैंपल रिस्पॉन्स में हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ओके, और यहाँ पे हमें वेदर का बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्लाउड्स, फिर बेस स्टेशन, टेम्परेचर, फील्स लाइक टेम्परेचर, टेम्परेचर मैक्स, ह्यूमिडिटी मिल जाएगा, विजिबिलिटी मिल जाएगा, विंड का मिल जाएगा हमें डेटा, क्लाउड मिल जाएगा कितना है, फिर हमें जितने भी डाटा चाहिए ना वो मिल जाएगा, सनराइज कब हुआ, सनसेट कब हुआ, क्या टाइम जोन है, और नेम क्या है, जैसे बदरपुर है ये, दिल्ली बदरपुर, ओके, सॉरी हरियाणा बदरपुर, ये हरियाणा में है ना। नो, स्टेप 3 में गेट द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 है आपके पास एक्यू वेदर, एक्यू वेदर, एंड स्टेप 2 क्या है? ओपन वेदर। ओके, नोट, API calls in step 1 and step 2 should be executed in parallel using executor framework. Executor framework, what is? This one is saying that likes completable feature, web client, completable feature. अच्छा, पिछले वीडियो में हमने फिन क्लाइंट यूज किया था ना, फिन क्लाइंट सिंक्रोनस रिक्वेस्ट होता है, ठीक है, फिन क्लाइंट क्या होता है? सिंक्रोनस, फिन क्लाइंट डिक्लेरेटिव सिंक्रोनस रिक्वेस्ट जाएगा, 5:11 पे एक रिक्वेस्ट मारे तो यहाँ जाएगा, 5:12 पे कोई और रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, सेम टाइम पे नहीं जाएगा। तो फिन क्लाइंट का कहानी अलग है और वेब क्लाइंट का कहानी अलग है, ठीक है, तो हम लोग वेब क्लाइंट के थ्रू पैरेलल यूजिंग एग्जीक्यूटिव फ्रेमवर्क। ओके, कंबाइन द रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टेप 1 एंड स्टेप 2, एक्यू वेदर और ओपन वेदर से जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा उसको कंबाइन करना है, किसमें कंबाइन करना है? इन सर्विस इंप्लीमेंटेशन क्लास। ओके, पुट द लॉजिक टू फिल्टर द रिक्वायर्ड फील्ड ओनली फ्रॉम द बोथ द रिस्पॉन्स, हमें कुछ लॉजिक लगा के फिल्टर आउट कर लेना है। ओके, स्टेप 1 और स्टेप 2 में, स्टेप 1 में हमें वेदर, टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन एंड इस डे टाइम का डेटा लेना है,
स्टेप 2 में विंड स्पीड, विजिबिलिटी, टेम्परेचर, फील्स लाइक, ह्यूमिडिटी एलोंग विथ सनराइज एंड सनसेट इन्फो लेना है। अब आपको स्टेप 1 स्टेप 2 का डेटा दिखाते हैं। स्टेप 2 का डेटा ये रहा, ठीक है, ये क्या रहा, स्टेप 2 सनराइज सनसेट, ठीक है, यहाँ पे बताया भी गया है सनराइज सनसेट, टेम्परेचर, फील्स लाइक, विंड स्पीड, विजिबिलिटी, दिस एपीआई हैव द डिटेल्स लाइक दिस। ओके, स्टेप 1 का डेटा आपको दिखाते हैं। स्टेप 1 का डेटा ये रहा स्टेप 1 का डेटा, जहाँ पे हम लोग की पास करेंगे ना, जब की पास करेंगे, और की कहाँ से मिलेगा हमें, की हमें मिलेगा जब हम उसका सिटी पास करेंगे और एपीआई की पास करेंगे, तो वहां से हमें की मिलेगा, और जब की मिलेगा उससे हमको वेदर, टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन इस डेटा में उठाना है। अंडरस्टूड, हैज प्रिसिपिटेशन, फिर वेदर टेक्स्ट एंड टेम्परेचर, this one is temperature, this one is object, temperature is just, I think that this temperature is just like a array, okay, ये array है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मैट्रिक्स का है, एक अंदर इंपेरियल का है, फिर इस डे टाइम कहीं पे होगा, ये रहा इस डे टाइम, ये अंडरस्टूड। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्म द फाइनल पेलोड एज पर द रिस्पॉन्स गिवन, ये हमारा फाइनल रिस्पॉन्स होगा, ये दिस वन इज आवर फाइनल रिस्पॉन्स। जब हमारे एपीआई को कोई हिट करेगा तो हम इसको ये रिस्पॉन्स दे देंगे। इस रिस्पॉन्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वेदर टेक्स्ट हैज प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटी टाइप, इस डे टाइम, टेम्परेचर, फील्स लाइक, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, विंड एक ऑब्जेक्ट है, सनराइज एंड सनसेट हो गया, ठीक है। फिर टेम्परेचर शुड बी इन सेल्सियस ओनली, ओके, टेम्परेचर को यूनिट सेल्सियस में लेना है, ठीक है, राइट, अगर फॉरेनहाइट में आएगा तो उस फॉरेनहाइट को चेंज कर लेंगे, क्या होता है, सी इक्वल टू एफ माइनस 32/9, कुछ फॉर्मूला होता है ना, एफ माइनस 32/9, ये लगा करके चेंज कर लेंगे। फिर 5 नंबर, राइट GNU टेस्ट केस फॉर above endpoint covering all the scenarios uses of Mockito for mocking the response is mandatory। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों में से बहुत सारे को हम रिक्वेस्ट देखे थे कि भैया वो बताइए यूनिट टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, तो यहाँ आओ, यूनिट टेस्ट केस यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और बताएंगे कैसे लिखते हैं यूनिट टेस्ट केस, और इतना कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का यूनिट टेस्ट केस कैसे लिखते हैं ये बताएंगे। चलिए, अब मिलते हैं एक ब्लैंक पेज पे, और ब्लैंक पेज पे हम लोग समझते हैं इस एप्लीकेशन में करने क्या वाले हैं। चलो देखो क्या करेंगे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से, ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वो एप्लीकेशन ये है आपका वेदर फोरकास्ट, ठीक है, इसका नाम होगा वेदर फोरकास्ट, ओके। अब ये वेदर फोरकास्ट क्या करेगा, इसके अंदर हम लोग बहुत सारा पॉम में, इसके अंदर पॉम होगा ना, पॉम डॉट एक्सएमएल, इसमें हम लोग रखेंगे वेब का डिपेंडेंसी, लॉम्बॉक एंड वेब फ्लक्स, ठीक है, और देख लेंगे जो नीड होगा वो रखते जाएंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। फिर इसके अंदर आपका प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होगा, एन लेयर आर्किटेक्चर, ठीक है, ये एन लेयर आर्किटेक्चर, इसके अंदर सर्विस एक क्लास होगा, जो सर्विस क्लास होगा वो क्या करेगा, वहां पे हम लोग कुछ क्लाइंट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन में क्लाइंट बनाएंगे, वो क्या करेगा, उसको हम बोलेंगे भैया आप क्या करो, जाओ एक्यू वेदर के पास, ये है एक्यू वेदर, ठीक है, वेदर क्लाउड की तरह लग रहा है, और ये है ओपन वेदर, ठीक है, ये क्या है एक्यू वेदर, स्टेप 1 इसको कहेंगे हम, स्टेप 1, और ये क्या है ओपन वेदर, एक्सटर्नल एपीआई है, ये देख लेना आप लोग, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें सीखने के लिए। सब दिन तो आप लोग अंदर बना करके, मतलब यहाँ पे एक सर्विस बना देते थे, फिर यहाँ सर्विस बनाते थे, उससे डाटा ले लेते थे, लेकिन नहीं, इस बार हम लोग एक्सटर्नल एपीआई यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस वेब क्लाइंट को बोलेंगे कि जाओ एक्वेदर के पास, ये मारेगा हिट, और यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स लेके आएगा, ठीक है, वो रिस्पॉन्स यहाँ पे लेके आएगा, और इसको बोलेंगे फिर वेब क्लाइंट को, यहाँ जो दूसरा वेब क्लाइंट होगा उसको बोलेंगे तुम जाओ ओपन वेदर के पास और यहाँ से एक रिस्पॉन्स लेके आओ, यहाँ पे रिक्वेस्ट मारेगा और कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, ये कुछ रिक्वेस्ट की करेगा और यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, और इस रिस्पॉन्स को क्या करेंगे यहाँ पे सेव करके, और यहाँ पे जो सर्विस इंप्लीमेंटेशन होगा उस सर्विस में हम लोग एपीआई को हैंडल करेंगे, मतलब रिस्पॉन्स को इस तरीके से बनाएंगे, ये रिस्पॉन्स हमारा फाइनल रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छे से मैं कर देता हूँ।
लोगों के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल रिस्पॉन्स। हमको ये बनाना है जब इससे और इससे आ जाएगा तो हमें इस तरह का रिस्पॉन्स बनाना है। और जब ये रिस्पॉन्स यहाँ बन जाएगा तो बाहर का जो क्लाइंट है ना, ये जो क्लाइंट है, ये जो हिट मारेगा पोस्टमैन के थ्रू, ठीक है, एपीआई एक हमारा एक्सपोज कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर मान के चलो यहाँ पे है, इस पे हिट करेगा। जो हिट करेगा ना, इसको रिस्पॉन्स जो मिलेगा यहाँ से, वो रिस्पॉन्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और उस रिस्पॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, यूआई पे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूआई बनाएंगे, एंगुलर, एंगुलर का यूआई। और यहाँ पे बैठ करके कोई देखेगा, ठीक है, और उसको दिखाई देगा। समझ में आए? तो ये काम करने वाले हैं हम लोग। आर्किटेक्चर क्लियर है? अगर आर्किटेक्चर क्लियर नहीं है तो एक बार हम फिर से इसको क्लियर आउट कर देते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर एप्लीकेशन समझ में नहीं आता है और बस कोडिंग करते रह जाते हैं। ठीक है, फिर लगता है कि यार स्प्रिंग बूट तो आ नहीं रहा है, हमें हमें समझ नहीं आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। अरे कुछ नहीं है, इतना आसान आपको ना एक्सप्रेस जेएस है ना नोड जेएस है, जितना आसान आपको स्प्रिंग बूट है। और कितना अच्छा फ्रेमवर्क है कि आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, बहुत बहुत कुछ देता है। तो अब सिंपल भाषा में समझते हैं, देखो क्या क्या होने वाला है। तुम्हारे पास एक क्लाइंट है, ठीक है, ये इसके पास यूआई है। यूआई क्या है, एंगुलर का, एंगुलर। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से लिख दे, तो सही से लिख देते हैं। ये क्या है, यूआई है, इसका यूआई है एंगुलर का। और ये क्या करेगा, इस यूआई पे हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लगा करके एक बैकएंड बनाएंगे। यहाँ पे ये क्या है, हमारा बैकएंड। ये क्या है, वेदर बैकएंड, मोनोलिथिक। क्या है, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक का मतलब इसका एक ही जार बनेगा, सिंगल जार। ठीक है, सिंगल जार, एक ही जार बनेगा, इस जार के अंदर सब कुछ रहेगा। डेटाबेस क्या होगा, डेटाबेस कुछ नहीं यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, दो क्लाउड रहेगा। ठीक है, अरे अरे अरे, हाँ, एक क्लाउड रहेगा एकू वेदर का। ठीक है, एक क्लाउड रहेगा ओपन वेदर का, ओपन वेदर, एक रहेगा एकू वेदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास आर्किटेक्चर होगा, लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, कॉम डॉट वेदर के अंदर कंट्रोलर, ठीक है, मॉडल, सर्विस, रेपोजिटरी, एक्सेप्शंस, कॉन्फिग क्लाइंट, जो भी होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, मेन एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, और यहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल, हम क्या करेंगे, एक क्लाइंट जो होगा ना हमारा, यहाँ पे जो क्लाइंट बनेगा, कॉन्फिग क्लाइंट, इसको बोलेंगे कि तुम रजिस्टर कर लो एपीआई की के थ्रू। इसको एपीआई की दे देंगे और सीटी और एपीआई की पास करेंगे। इसको बोलेंगे आप जाओ एक्ू वेदर के पास, जाएगा और जैसे इसको हिट करेगा, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है, ओपन वेदर पे भी इसका हिट जाएगा, क्योंकि कंकरेंट रिक्वेस्ट है, याद रखना, थ्रेड एग्जीक्यूटर कंकरेंट, कंकरेंट एग्जीक्यूटर, कंकरेंट का मतलब सेम टाइम, सेम हिट। तो ये हिट किया मान के चलो 5:11 AM में, और ये 5:11 AM में, और 5:11 AM में यहाँ से हिट आया होगा। ठीक है, ये रिक्वेस्ट किया होगा 5:11 AM में, यहाँ पे हिट गया, यहाँ पे हिट गया, और यहाँ पे क्लाइंट के पास हिट गया। तो होगा क्या, हम्म, तो होगा क्या अब, कि ओपन वेदर के पास गया रिक्वेस्ट, ओपन वेदर क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स दे देगा इसको, बोलेगा भैया आपका रिस्पॉन्स ये रहा, आपका रिस्पॉन्स ये रहा, आप अंदर में लॉजिक लगा लो, यहाँ पे लॉजिक लगा लो, फिल्टर आउट करने का हमारे रिस्पॉन्स को, जैसा आपको रिस्पॉन्स चाहिए आप ले लो। ठीक है, और जब उसका रिस्पॉन्स ले लेंगे तो उसको सर्विस, यहाँ जो सर्विस बनेगा ना, इस सर्विस में लॉजिक लगाएंगे, सॉरी, ये जो लॉजिक है ना,
ये लॉजिक इस सर्विस में लगाएंगे, ये रिस्पॉन्स आ गया, ये रिस्पॉन्स आ गया, यहाँ से इसको DI डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इंजेक्ट, और इस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को फिल्टर करेंगे यूजिंग जावा 8। ठीक है, और फिर इसको क्या करेंगे, कंट्रोलर को दे देंगे। कंट्रोलर किससे टॉक करता है, सर्विस से, और ये जो हिट है ये कंट्रोलर यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। अंडरस्टूड। ये हमारा आर्किटेक्चर होने वाला है। तो जब बनाएंगे एप्लीकेशन तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं आगे। ओके, लास्ट एंड पॉइंट कि आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए। और ये बहुत ही अच्छा असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग है। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में लगभग लगभग हम 15 असाइनमेंट बनवाएंगे, 15 असाइनमेंट IT बेस। ठीक है, मतलब IT इंडस्ट्री का उसमें बेसिक होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कोड एक्सप्रेस। हमारा चैनल है, जब यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे तो कोड एक्सप्रेस, ठीक है, कोड एक्सप्रेस 99। ठीक है, इस पे जाकर के इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और डाउट जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कमेंट बॉक्स में हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा डाउट आएगा, ज़्यादा आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा, तो हम एक गूगल मीट रख लेंगे। ओके, गूगल मीट का लिंक आप लोगों को शेयर कर देंगे। उस गूगल मीट के थ्रू फिर आप लोग को एक दिन सेशंस ले लेंगे। ठीक है, सेशंस ले लेंगे, क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, ये सब। ठीक।